हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और ये देखिए अब सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मैं पानी भरने लग रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर देते हैं। और आज मैं आपको इस ब्लॉग में सुबह और शाम दोनों के ही दिखाऊंगी। जैसे कि अब ये सुबह उठते ही मैंने पहले पानी भरना स्टार्ट कर दिया था और लगभग पानी भर ही चुका है। नीचे जैसे ये कैन वगैरह धो रही थी, इनको धो के और गर्म पानी मैंने रख दिया था। मैं अब जैसे 4:30 बज चुके हैं और अभी देखिए मैं दूसरी वाली लाइट जला लेती हूँ। तो और बाहर बिल्कुल देखिए बिल्कुल अंधेरा है। अभी 4:30 पौने 5 का टाइम होने वाला है। 4:30 बजे उठी थी। उठते ही मैं पानी भरने के लिए लग गई थी और ये देखिए अब पानी मेरा गर्म हो चुका है और इस कैन में पानी भर भी रहा है। तो धीरे धीरे करके मैं अपना सभी काम निपटाती जाऊंगी। अभी जैसे अगर जल्दी उठ जाओ ना, तो सारा का सारा जो काम है वो जो बिल्कुल हमारे उसमें हाथ में आ जाता है। और जैसे अगर थोड़ी सी लेट भी हो जाते हैं ना, तो फिर वही हबड़ा दबड़ी में काम सारे के सारे फिर मतलब टाइम से नहीं हो पाते। और सुबह जल्दी उठ के काम करने का फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है। अभी थोड़े दिन तक तो मेरा भी रूटीन जो है वो गड़बड़ हो चुका था सारा। मतलब बिल्कुल ना सोने का पता था, ना उठने का पता था, ना मतलब कोई काम वगैरह कोई भी। इस तरह के सारी दिनचर्या मेरी जो है वो बिगड़ चुकी थी। अब फिर से मैं जो है वो अपना उसी लाइन पे पटरी पे आ रही हूँ। जैसे मेरी लाइफ या सभी की घर में जितने भी हैं, क्योंकि मैं जो है चलूँगी सही तो सब लोग भी अपने उसी रूटीन से चलेंगे, ठीक है। ये तो आप सबको भी जानते होंगे। और जैसे कि डिब्बे आप देख रहे हैं, ये खाना जैसे बाहर से मंगवाए थे, होटल से, कई ढाबे से, जहाँ से भी मंगवाते थे, तो ये डिब्बे मैंने धो धो के मैं रखती जा रही थी इनको, ठीक है। और इस तरह के डिब्बे आप सभी के घरों में भी होंगे। तो जैसे इनका यूज़ तो आप सबको भी पता होगा किस तरह से हम ज़रा सा भी थोड़ा बहुत खाना वाना बना के और कहीं पे भी ले जाते हैं या पैकिंग करके किसी और को भी देना होता है, तो इसमें दे सकते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी जो है खाना पैक करने के ही डिब्बे होते हैं। लेकिन जो है ना, कुछ तो इसमें से सिया जो है वो खेल खेल में उसने कई डिब्बे जो है वो ख़राब कर दिए। और जितने मतलब ज़्यादातर मैंने ये डिब्बे जो हैं वो साफ़ करके रखती गई थी, ताकि ये बाद में भी यूज़ हो जाए। और अब मैं पीने जा रही हूँ पानी। बर्तन मैंने लगा दिए हैं और गर्म पानी बैठ के थोड़ी देर पीऊँगी। और जैसा कि आप मेरे को रोज़ इसी ब्लू वाले शॉल में देख रहे होगे, तो क्या करूँ फ्रेंड, मैंने ना धीरे धीरे कर करके मैंने अपने कपड़े जो हैं वो गर्म कपड़े रख दिए हैं। सिर्फ ये एक शॉल और एक थोड़ा स्वेटर रखा हुआ है जो कि मैं पहन लेती हूँ। और अभी इतनी गर्मी नहीं है। अभी फिर भी सुबह और शाम दो टाइम तो ठंड लगती है। बीच में शाम के टाइम भले ही ठंड ना लगे, लेकिन सुबह सुबह तो लगती है, ठीक है। और डिब्बे में चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैं चीनी डाल रही हूँ। और इस डब्बे में मैं पता है थोड़ा एक्स्ट्रा सामान चीनी के अलावा और भी रखती हूँ, ताकि जो कि मेरे को याद रहे। मैं भूल जाती हूँ कई बार कि भाई बाकी जो डब्बों में रखा हुआ सामान कई दफ़ा मैं भूल जाती हूँ कि भाई घर में और क्या क्या रखा है। जैसे बच्चे मैक्रोनी पास्ता ये सब बनवाते रहते हैं और चिवड़ा, ये सभी मैं रख देती हूँ डब्बों में। तो ये देखिए चीनी मैंने रख ली है। और अभी मैं जैसे 3 जनों की चाय बना रही हूँ। बेटे का फ़ोन भी आ गया था कि मम्मी मैं आ रहा हूँ, छोटे वाला बेटा, तो आप मेरी भी चाय बना लेना। तो इसलिए मैं 3 जनों की चाय डाल रही हूँ और उसमें 3 चम्मच चीनी, और वो भी छोटी वाली चम्मच है, वो डाल रही हूँ। हमारे घर में फ्रेंड्स मीठा बहुत कम खाते हैं और चाय में बहुत कम मीठा पीते हैं। और इस तरह से 1-2 उबाला लगवा के चाय में, और मैं अब छलनी को धो के रख दूँगी और चाय को थोड़ी देर और पकने दूँगी, ठीक है। अब चाय थोड़ी देर और पकेगी और पानी मैं पी चुकी थी और बर्तन भी लगा लिए थे मैंने। और अभी देखिए चाय जैसे ही थोड़ी सी देर पकेगी, फिर मैं इसके पापा के साथ चाय बैठ के पीऊँगी। सुबह सुबह हम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। और ये देखिए सिया बैठी हुई है और सामने बैठे हुए हैं इसके पापा, यानी मेरे पति देव, वो बैठे हुए हैं। तो अब चाय हम दोनों ने पी ली थी। और ये जो है अभी शाम का टाइम है, और शाम के टाइम जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए
मिठाई, जो कि वो आप टोकरे में देख रहे थे ना बंधी हुई, तो उसके जैसे 3 हिस्से कर लिए हैं हम तीनों। जो है वो दरानी जेठानी के डाले जो होता है भातियों का डाला, उसके 3 हिस्से कर लिए थे। और लगभग मैं इस मिठाई को ना अभी सभी में बांट दूंगी, जैसे कि जिससे भी मेरा लेना देना रहता है आपस में, सभी में उसमें बांट दूंगी। और इधर मैंने कुकर में चढ़ा रखे हैं आलू, और साथ ही साथ मैं आटा भी गूंद लूँगी। और ये क्लिप ना जो है, ये जो वीडियो है बना रखी है मैंने, ये शाम के टाइम की है, ठीक है। और यहाँ आलू जो है वो उबल चुके हैं। कुकर मैंने बंद, जो गैस कुकर वाली थी वो मैंने बंद कर दिया, और आटा भी गूंद दिया। और अब मैं आटे को गूंद के, सबसे पहले मैंने आटा ही आलू रख के उबलने के लिए रख दिए थे, और आटा गूंदने लगी थी। अब जितनी देर आटा जो है वो बनाया है मैंने लगाया है, उतनी देर आलू भी उबल चुके हैं। अब आलू जितनी देर थोड़ी कुकर ठंडा होएगा, इतनी ये जो है रोटी बनाने तक जो है आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा बीच में गैप देके थोड़ा से टाइम का मैंने आटा गूंद के रख दिया है। अब आटे गूंदने की टेंशन नहीं है, और आलू उबल चुके हैं। ये देखिए, अब मैं बनाऊंगी आलू का रायता। तो रायता मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम जो है ना, वो दही जो जमी है, दही तो जम चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल इतनी बिल्कुल खट्टी नहीं है, तो मतलब खाई जा सकती है शाम के टाइम भी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आलू का रायता बना दूँगी, क्योंकि छोंक भी नहीं लगाना था अभी। तो ये देखिए, आलू का रायता मैं इस तरह से बनाती हूँ, जैसे कि नवरात्रों में आलू का रायता बनाती हूँ ना, ठीक उसी तरह से मैं अभी आज बना रही हूँ। तो ये देखिए, जीरा भुनने के लिए रख दिया है, और हाथ से जो आलू को ना, जो लस्सी में या दही में, जो भी लस्सी या दही जिससे भी आप बना रहे हैं ना, उसमें आलू को हाथ से फोड़ना है, डाल के आलू को हाथ से फोड़ना है, कद्दूकस वगैरह कुछ नहीं करना। तो सीधा ही आलू को लस्सी में डाल के, और उसमें इस तरह से हाथों से मतलब फोड़ देना है आलू। और अगर लस्सी से बना रहे हैं तो थोड़ा पतला बनेगा, और दही से बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा पानी भी डाल के आप उसको पतला कर सकते हैं। तो मैं लस्सी और दही दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ, ठीक है। तो और लस्सी तो खट्टी थी नहीं, दही तो खट्टी थी नहीं, तो मेरा रायता बहुत अच्छा बना था। और ये देखिए, जीरे को मैं पीस लेती हूँ। जीरे को मैंने दोनों हाथों से ही इस तरह से मसल के और पीस लिया था। और मैं जीरा, पता है, ज़्यादातर भून के रखती नहीं हूँ, उसी टाइम भूनती हूँ, क्योंकि अगर भून के जीरा रख लेंगे ना तो उसकी सारी स्मेल निकल जाती है, ये तो आपको भी पता होगा। और तुरंत अगर भुना हुआ जीरा हो ना, तो उससे एकदम से पूरे घर में इतनी बढ़िया अच्छी स्मेल आ जाती है जीरा भुनने की। तो जिसे ना भी रोटी खानी हो ना, वो मतलब इस खुशबू से पता लग जाता है कि हाँ, कुछ रायता या कुछ ऐसी चीज़ बन रही है, मतलब रायता बनने की सबको खुशबू पहुंच जाती है सबके। तो इससे भूख जो है वो उभर जाती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने रायता बना लिया, और अब मैं जल्दी जल्दी से रोटी बनाने लग रही हूँ। और रोटी बना के अब मैं सबको आवाज़ लगा रही हूँ कि भाई फटाफट से रोटी खा लो। छोटे वाले बेटे की मैंने रोटी पैक करके दे ही दी थी, तो उसको मैंने दिया था सुबह। जैसे इसके पापा दोपहर में 2:30-3 बजे बाहर से आए थे और छोले लेके आए थे। तो वो छोटे वाला बेटा तो सोया हुआ था, उसने छोले और रोटी खाई नहीं थी, तो क्योंकि सुबह वो मैगी खा के सो गया था। तो शाम को जैसे उठा तो वो छोले लेके आए थे, तो इसके पापा, छोटे वाला बेटा जो है वो छोले खा के और छोले की सब्ज़ी ही ले गया था, ठीक है। तो लंच में वो लेके गया था। और अब मैं जैसे उसको भेजने के बाद अब मैं अपने लिए आलू का रायता बना रही हूँ। जो थोड़े बहुत छोले भी रखे हैं, और चटनी बना दी थी मैंने, वो जिसको भी लेनी है वो ले लेंगे। तो टमाटर की और हरी मिर्च की चटनी बना दी थी, जिसको लेनी है वो ले लेंगे। और साथ ही साथ जो बड़े वाला बेटा आ गया था, तो उसके लिए रोटी मैं डाल के दे रही थी। इसके पापा को तो दे आई थी, अब उसके लिए भी थाली लगा देती हूँ। ये रायता है, और वो पता है, वो कह रहा था कि मम्मी मेरे को घी रख के नहीं देना, मेरे को मक्खन रख के देना। जो अमूल की टिक्की का मक्खन आता है ना, वो खाता है वो ज़्यादातर। तो जैसे घर का निकाला हुआ घी भी है, वो उसे पसंद नहीं है। हाँ, अगर घर का निकाला हुआ मक्खन होता है ना, वो तो उससे तो खा लेता है वो। तो जी, आज अब वो ला रखा है बच्चों ने ब्रेड पे लगा के खाने के लिए, तो कह रहा मम्मी मेरे को वही लगा के दे देना। तो ठीक है, मैंने उसी को रोटी में हल्का सा चुपड़ के रोटी को, और वो घी जो है रख के उसको दे दिया था। और ये दूध उबलने लग रहा है,
और जिसको दूध पीना होगा वो थोड़ी देर बाद दूध पी लेगा। तो अब मैं रोटी भी बनाती रहूँगी साथ साथ और दूध पे भी मेरी नज़रें रहेंगी। और जैसे क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है दूध उबलना रख के छोड़ के आ जाओ तो वो निकल भी जाता है कई बार, और कई बार रख के हम भूल जाते हैं तो वो ज़्यादा पक जाता है। तो ये टाइम रोटी बनाते टाइम दूध को उबालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी देखो कई बार ऐसा होता है नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो मैं कई बार नहीं, मतलब बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ रसोई में खड़ी हूँ और दूध उबलने लग रहा है तो वो निकल जाएगा। तो बहुत कम होता है ऐसा। हाँ, लेकिन जब मैं इधर दूध रख के इधर उधर चली जाती हूँ ना तो वो ज़रूर या तो ज़्यादा पक जाता है या फिर वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए मैं ये टाइम में दूध उबालती हूँ। तो ठीक है जी, बातें करते करते अब मेरी रोटी सारी बन चुकी हैं। और ये एक रोटी जो है मैंने अपने लिए बनाई है, करारी सी करके सिर्फ एक ही रोटी खाऊंगी मैं। और दूध बाद में लूँगी दूध के साथ, क्योंकि करारी सी रोटी इसलिए खा रही हूँ क्योंकि ना तो मेरे को ये चुपड़नी है, मतलब इसमें घी भी नहीं लगाना और रायता भी नहीं लेना मेरे को। और देखिए दूध भी उबल चुका है और बर्तन भी धुल गया मेरे। मैं थोड़ा सा टोकरे को टेढ़ा कर देती हूँ और रोटी खा लूँगी और दूध पी लूँगी। तो देखिए मेरा गला ख़राब हो रहा है, अब ज़्यादा देर बोल रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही थी। तो अब आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय। और गला मेरा देख ही चुके हैं आप किस तरह से ख़राब है, फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय और मिलती हूँ। ये देखिए सिया की मस्ती, सिया यूँ ही मस्ती करती रहती है। और चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए ज़रूर। और अभी सर्दी थोड़ी गई नहीं है, सर्दी अभी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।